खुशी और आप देख रहे हैं एनसीआर हरियाणा। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों पर। पूर्व सीएम हुड्डा ने नामांकन सभा को किया संबोधित। पूर्व सीएम हुड्डा पहुंचे नूह, अफ्ताब अहमद का कराया नामांकन। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंगलवार को जो कांग्रेस उम्मीदवार अफ्ताब अहमद का नामांकन करने के लिए पहुंचे। अफ्ताब अहमद के नामांकन से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह उड़ने अनाज मंडी नूह में नामांकन सभा को संबोधित किया। उसके बाद लघु सचिवालय नूह में रिटर्निंग अधिकारी नूह के कार्यालय में पहुंचकर कोर्ट रूम में नामांकन दाखिल कराया और उसके बाद नूह जिले की फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट से मामन खान इंजीनियर और पुन्हाना सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मोहम्मद इलियास के नामांकन कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। खास बात यह रही कि इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया के सवालों का सामना नहीं किया और अगले कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होगा। केवल हरियाणा ही नहीं, पूरे देश के लोग हरियाणा के चुनाव की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं कि हरियाणा की जनता क्या फैसला करती है। जो हरियाणा का फैसला होता है उसकी आवाज पूरे देश में जाती है। आज समय आया है कि जो मौजूदा भाजपा की सरकार है उसको बदलने का समय आया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो मेवात में तेजी से विकास कार्य हुए। सड़क, मेवात कैनाल हो, कोटला झील हो या कोई भी विकास कार्य हो, उस समय खूब हुआ था, लेकिन भाजपा के 10 साल के शासनकाल में एक भी काम नहीं किया गया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि नूह का इलाका तेजी से विकास कर रहा था, उस पर भाजपा ने ब्रेक लगा दिया। 2014 में जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी तो उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ी नौकरी देने में पूरे देश में नंबर 1 का प्रदेश था। आज हमारा प्रदेश किस चीज में नंबर 1 है? उम्मीदवार हमारे साथ डिप्टी लीडर पीएलपी काबिल हमारे दोस्त भाई आफ्ताब अहमद साहब और हमारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज जी व सम्मानित मंच उपस्थित मेरे लोगों के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति। देखिए, आप सबको मालूम है 5 तारीख को चुनाव होगा हरियाणा में, और केवल हरियाणा के लोग नहीं, पूरे देश भर के लोग हरियाणा के चुनाव की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं कि हरियाणा के लोग क्या फैसला करते हैं, क्योंकि जो हरियाणा का फैसला होता है वो पूरे देश में आवाज जाती है। आज समय आया है, जो मौजूदा बीजेपी सरकार है उसको बदलने का समय आया है, क्योंकि आपको याद होगा, जैसे आफ्ताब साहब ने बताया कि 10 साल जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो मेवात में बहुत तेजी से कार्य हुआ, चाहे सड़क हो, चाहे वो हो, चाहे मेवात कैनाल की बात हो, कोटला की बात हो, कोई भी बात हो। लेकिन 10 साल के दौरान पूरा नूह इलाका बैठा है। एक काम बता दो भाई इस सरकार ने किया हो 10 साल में, कुछ किया है? करेंगे भी नहीं, करेंगे नहीं। जो मेवात का इलाका, नूह का इलाका आगे तेजी से जा रहा था उसको ब्रेक लगा दी। देखो, 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, मतलब प्रति व्यक्ति आमदनी में, निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ी में, नौकरी देने में पूरे देश में नंबर 1 का प्रदेश था। आज क्या हो गया? आज हमारा प्रदेश किस चीज में नंबर 1 हो गया? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में, और खिलाड़ियों के साथ तो जो व्यवहार हो रहा है आपको मालूम ही है। तो क्या हुआ भाई? 10 साल इनकी सरकार हुई, हमने बिजली के कारखाने लगाए, इन्होंने 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बढ़ाई, 1 मेट्रो का पोल नहीं बढ़ाया। अब तक तो नूह में बहुत कुछ हो जाना चाहिए। और नौकरी 2 लाख जो है नौकरी सैंक्शन पोस्ट
पक्की नौकरियां खाली पड़ी, लगाई नहीं नौकरी। मजाक हो रहा है युवाओं के साथ। आज समय है, आपके जो यहाँ से विधायक हैं, हमारे साथी हैं, मेरे साथ उपनेता हैं, मैं देखता हूं इनको विधानसभा में जिस प्रकार से आपकी आवाज उठाते हैं, बिरलाई को याद नहीं होता तो इनकी आवाज में दम है, बड़े जोर शोर से उठाते हैं और सबको इनकी बात सुननी पड़ती है। तो आज फिर समय आया, मैं एक ही बात कहने आया हूँ यहाँ जू में। तो हमारा तो पारिवारिक संबंध है मेरे पिताजी से लेकर अब तक, और जब भी मौका मिला सेवा की, लेकिन इनको काम कराना आता है। जब अपनी सरकार की तो आप साहब जो है वो अड़के बैठ जाते थे, भाई मेरी नूह में, मेरे मेवात में काम होना चाहिए, वही होता था। आज फिर वही समय आया, अगर इस इलाके का विकास करना है, नूह का विकास करना है, तो मैं कहने आया हूँ कि कांग्रेस, मैं पूरे हरियाणा में घूमा हूँ, 36 बिरादरी मन बना चुकी है कि आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और वैसे तो हमारी घोषणा पत्र बन रहा है, बहुत सारी घोषणाएं, इनकी तो घोषणाएं सारी झूठी हैं। कहा था 2022 में हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। क्या किया किसानों के साथ भाई? आमदनी तो नहीं बढ़ाई, लागत कई गुना बढ़ा दी। याद कर लो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था। राज का हर वर्ग को किसान ने अपनी बात कही तो किसान में लाठियां, सरपंचों ने अपनी बात कही तो सरपंच में लाठियां, और कर्मचारियों ने अपनी बात कही कर्मचारी में लाठियां, और तो कुछ काम किया। तो ये मैं कहने आया हूँ, अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो घोषणा पत्र लागू होगा हमारा, लेकिन 5-4 मोटे फैसले किए। एक, कांग्रेस सरकार आएगी तो बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए होगी। और जो है आपका जो बिजली है, 300 यूनिट फ्री बिजली होगी। गैस का सिलेंडर 500 ज्यादा नहीं होगा। और गरीब आदमी का इलाज 25 लाख तक का फ्री होगा, जैसे वहां हर गरीब आदमी। और बहुत सारे काम घोषणा पत्र में आ जाएगा, लेकिन इनमें करना कुछ नहीं, जो करेंगे आप करेंगे। मैं आज कहने आया हूँ, ये जो यहाँ से हम उम्मीदवार हैं चौधरी आफ्ताब अहमद जी, भाई इनमें बहुत कमी है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उस सरकार में इनकी पूरी हिस्सेदारी होगी लोगों की, और आपका विकास का भैया फिर से चलेगा। एक काम तुम कर लेना, दूसरा काम मैं कर लूंगा। तुमने क्या करना है? तुमने करना है आफ्ताब अहमद को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता के देना। ये यहाँ से जिता के भेजोगे ना। दूसरा काम मैं क्या करूंगा, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना देंगे, बीजेपी को बाहर करना है। पूरे हरियाणा में एक ही लहर चल रही है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, आफ्ताब अहमद जी यहाँ। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए NCR हरियाणा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।